तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं आपको इस वे में पढ़ाने वाला हूँ ना कि देखो, मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को भी यहाँ पे दिखाऊंगा। और क्वेश्चन आपको इसी में से मिलेंगे ना, इस लेक्चर से आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम ह्यूमन रिप्रोडक्शन बता दिया मैंने। तो सबसे पहले पढ़ना होता है ना आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका होता है दो टाइप का। पहला होता है प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा होता है सेकेंडरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम किसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आती है, मेल में अगर बात करें तो उसका नाम होता है टेस्टिस। मेल के अंदर अगर हम बात करें तो क्या नाम होता है? टेस्टिस। क्लियर है यहाँ तक? अब टेस्टिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है ना, कि कहाँ पे लोकेट होती है, साइज वगैरह उसकी क्या होती है, क्या काम होता है उसका। तो इसको हम जानना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो कि जो टेस्टिस होती है ना, वो लोकेट होती है कहाँ? इन स्क्रोटम। कहाँ पे लोकेट होती है? कहाँ पे होती है? स्क्रोटम के अंदर। इसका काम क्या होता है, क्या कार्य करती है? टेम्परेचर मेंटेन करती है, टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। देखो, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जितना भी होता है ना, उससे 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। जिसके वजह से क्या हो सकता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। किस क्या बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस को? स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को आप बोलते हो स्पर्मेटोजेनेसिस। जो कि कहाँ स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो यहीं पे होता है। कहाँ पे? टेस्टिस के अंदर, ठीक है ना। तो इसको आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो इसको? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर ना? आओ आगे देखो, वही बात आगे यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसा क्यों टेम्परेचर इसने कम क्यों किया। बोलोगे कि भैया स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए टेम्परेचर इन्होंने कम किया। अब हम इसके अंदर जाके देखेंगे टेस्टिस का स्ट्रक्चर के अंदर। जब इसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया कट करेंगे ना इसको, तो उसको अंदर हमको कुछ लोब्यूल मिलते हैं, जिसका नाम क्या होता है? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। तो तुमसे यह नहीं पूछेगा कहाँ पे होता है क्या, बस ये पूछेगा कि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है ना, उसका वर्क क्या होता है, क्या काम करता है। तुम बोलोगे कि टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन करता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का तो जो कंटेन कर रहा है ना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, क्या करता है ये? यह स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने में मदद करता है ना। मतलब कि ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है ना, यह वह जगह है जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वह जगह है जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस का फिनोमिना होता है। एक सेल पढ़ोगे आगे जिसका नाम होता है लीडिक सेल। लीडिक सेल क्या कार्य करती है? प्रोड्यूस करवाती है एंड्रोजन को, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं टेस्टोस्टेरोन। नाम तो आपने सुना होगा। इसको हम मेल हार्मोन बोलते हैं। जिसकी वजह से देखो, जो दाढ़ी वगैरह आती हैं, मेल में आवाज़ भारी होना, सेकेंडरी कैरेक्टर का डेवलप्ड होना, वो कौन करवाती है? आपकी एंड्रोजन करवाता है, जिसका एक और नाम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। एक और सेल पढ़ोगे जिसका नाम होता है सर्टोली सेल। क्या कार्य होता है? ये प्रोवाइड करवाती है आपको नरिशमेंट। आपको नहीं, मतलब नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है किसको? स्पर्म को। समझ गया ना? क्या क्या टर्म समझना था आपको? सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं हम? मेल के अंदर होती है टेस्टिस। कहाँ पे होती है टेस्टिस? लोकेट स्क्रोटम के अंदर, जो मेंटेन करती है बॉडी टेम्परेचर को 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। क्यों करवाती है? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस इजी वे में हो सके। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है भाई? वो होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। उसके अंदर लीडिक सेल ही पाई जाती हैं। क्या करवाती हैं? ये प्रोड्यूस करवाती हैं एंड्रोजन को, जिसका एक और नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का क्या 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 होता है मैंने बता दिया, सेकेंडरी कैरेक्टर को डेवलप करवाना। उसी के अंदर एक और सेल होती है, इसका नाम होता है सर्टोली सेल। जब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में स्पर्म बन रहा होता है तो उस टाइम को उसको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। वो न्यूट्रिशन देने का कार्य कौन करवाती है स्पर्म को? यही सर्टोली सेल। क्लियर? तो अगली चीज जो पढ़नी है आपको, सेकेंड एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट में हमें तीन पढ़नी है आपको। पहली इपिडिडाइमिस, दूसरी वास डिफरेंस, तीसरी यूरेथ्रा। तो इपिडिडाइमिस के बारे में पढ़ो। क्या कार्य होता है? स्टोरेज करना और मैचुरेशन करना। किसका? स्पर्म का। अगर आपसे कोई पूछता है कि इपिडिडाइमिस का कार्य क्या होता है, तो आप बोलोगे कि स्टोरेज और मैचुरेशन। किसका? स्पर्म का। वास डिफरेंस क्या कार्य करती है? ट्रांसपोर्ट करवाती है स्पर्म को। कहाँ? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा तक पूछे कि ट्रांसफर कौन करवाता है स्पर्म को, तो आप बोलोगे कि वो भैया वास डिफरेंस होती है। और यूरेथ्रा क्या होता है? यह कॉमन पैसेज होता है। किसका? यूरिन का और सीमन का। सीमन और यूरिन जहाँ से बाहर आती है, वह एक कॉमन रास्ता होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। ये भी आप समझ गए। आगे आओ।
आगे हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स तीन पढ़ाऊंगा यहाँ पे। पहली पढ़ाऊंगा आपको सेमाइनल वेसाइकल, फिर पढ़ाऊंगा प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर पढ़ाऊंगा बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड। तो सेमाइनल वेसाइकल जो होती है ये सिक्रीट करती है किसको, फ्रक्टोज को। क्या कार्य कराता है फ्रक्टोज, ये एनर्जी का सोर्स होता है ना। स्पर्म को एनर्जी चाहिए भाई, तो एनर्जी का सोर्स कौन होता है, फ्रक्टोज होता है। कौन करवाता है इसको सिक्रीट, सेमाइनल वेसाइकल। नेक्स्ट प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ना ये भी सिक्रीट करवाती है एक फ्लूइड को। कैसा होता है, एल्किलाइन होता है, जो क्या करता है, स्पर्म की मोटेलिटी को इंक्रीज करवाता है। ये सब क्यों हम करवा रहे हैं भाई, फर्टिलाइजेशन करवाना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हमें अगर उसको भेजना है तो उसको एनर्जी चाहिए तैर के जाने के लिए, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो एनर्जी जो होती है वो एनर्जी फ्रक्टोज दे रहा है, ठीक है ना। अगर उसकी मोटेलिटी बढ़ानी है मतलब तेज तैराना है तो वह कौन कार्य करता है, प्रोस्टेट करवाता है। क्या करवा के, एक एल्केलाइन फ्लूइड को सिक्रीट करवा के। एक ग्लैंड होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, क्या कार्य करती है, सिक्रीट करवाती है म्यूकस फॉर ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेट के लिए जो चीज होती है ना वो कौन सिक्रीट करवाता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स करवाती है। तो यहाँ तक आज आपको क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम है ना, एनसीईआरटी में जाना 3.2 नाम का डायग्राम है, जहाँ पे क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आपको देखना है, मेरे सामने एनसीईआरटी है ना, लेकिन तुम देखना, तुमने एनसीईआरटी ओपन करना, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक बार रफ पे चाहे कहीं बना लेना, क्योंकि यह क्वेश्चन सीधे डायग्राम से आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, तुम एक बार बना जरूर लेना। नहीं बना लेना तो कम से कम देख लेना, ताकि अगर मार्किंग आ जाए कि यहाँ पे कौन कौन चीज़ है तो इतना तो तुम कर सकते हो, ठीक है ना। आओ आगे। नेक्स्ट हम पढ़ाऊंगा आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की मैं बात करूं तो आप बोलोगे भैया ओवरी होती है। लोकेट कहाँ पे होती है, पेल्विक कैविटी में। पेल्विक कैविटी के अंदर क्या होती है, लोकेट होती है। क्या करवाती है, एक को प्रोड्यूस करवाती है। फीमेल सेक्स हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन ओवरी ही करवाती है, जैसे एस्ट्रोजन हो गया और प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये दोनों क्या होती हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन्स होती हैं। कौन करवाता है इसका सिक्रीशन, ओवरी करवाती है। ये तो हो गया आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट चीज, वहां पे भी हमने डायरेक्ट पढ़ा था तीन, कौन कौन सी डायरेक्ट पढ़ी थी वहां पे, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल। यहाँ पे जो ग्लैंड पढ़ेंगे, सॉरी डक्ट, वहां पे ग्लैंड पढ़ा था, यहाँ पे डक्ट पढ़ेंगे। पहली फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, दूसरी यूटेरस, तीसरी वेजाइना, ये सारी क्या है, डक्ट हैं। तो जो फैलोपियन ट्यूब है ना, पूछे क्या कार्य इसका, तो आप बोलोगे कि फर्टिलाइजेशन की जगह, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है ना उसका नाम क्या हो, फैलोपियन ट्यूब। अगर उसमें स्पेसिफिक जगह पूछे ना कि किस जगह पे होता है, तो आप बोलोगे कि भैया उस रीजन को बोलते हैं एम्पुलरी रीजन। क्या बोलते हैं, एम्पुलरी रीजन। एक होता है आपका यूटेरस, क्या होता है यार, इम्ब्रियो। इम्ब्रियो आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से इम्ब्रियो बना, और वह इम्ब्रियो को क्या करवाना, हमको इम्प्लांट करवानी है। तो वह जो जगह होती है इम्प्लांटेशन की वो क्या होती है, होती है यूटेरस। यूटेरस लाइंड विथ इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम क्या है भाई, यूटेरस के पास तीन लेयर होती है। सबसे अंदर इंडोमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम, सबसे बाहर पेरीमेट्रियम। तो अंदर वाली जो होती है ना वहीं पे होता है इम्प्लांटेशन, जिसका नाम क्या होता है, इंडोमेट्रियम। ये बता रहे हैं। देखो वेजाइना, वेजाइना जो होती है कापुलेटरी ऑर्गन होती है, और इसको हम बर्थ कैनोल भी बोलते हैं। वेजाइना प्लस सर्विक्स दोनों को मिलाते हैं तो हम बोलते हैं बर्थ कैनल। एनसीईआरटी की लाइन, इसको ध्यान देना है आपको। आगे चीज है एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, जहाँ पे आपका क्या क्या आता है एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस। यह जो होती है ना, यह फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटिलिया होती है। 4 पॉइंट मेमरी ग्लैंड्स, जो मेमरी ग्लैंड्स होती है, यह देखो स्वीट ग्लैंड का ना, स्वीट ग्लैंड का मोडिफिकेशन होती है, जिसका फंक्शन क्या होता है, लैक्टेशन करवाना। नहीं, इसका काम क्या होता है, लैक्टेशन के अंदर इसका हम काम करते हैं। अब बात करें यहाँ से, एक डायग्राम है 3.3 एनसीईआरटी में, जहाँ पे डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो चीज़ हमने वहाँ बोला था सेम चीज़ आपको यहाँ भी अप्लाई करनी है। डायग्राम को अगर बना लीजिएगा, नहीं तो एक बार देख लीजिएगा कौन चीज़ कहाँ पे है। आगे आओ, अगला चीज़ मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो है गैमेटोजेनेसिस। तो पहले एक बार मैं बताऊँ, देखो गैमेटोजेनेसिस को मैं अगर ब्रेक करूँगा तो गैमिट प्लस जेनेसिस के अंदर ब्रेक होगा, जेनेसिस। तो देखो गैमिट मेल का भी हो सकता है, फीमेल का भी हो सकता है। मेल का गैमिट का नाम स्पर्म, फीमेल गैमिट का नाम ओवा। तो जो गैमिट जेनेसिस का मतलब होता है ना, इंग्लिश मतलब फॉर्मेशन, क्या होता है, फॉर्मेशन। मेल का गैमिट बनाओ चाहे फीमेल का गैमिट बनाओ, उसके फॉर्मेशन को हम बोलते हैं गैमिटोजेनेसिस।
तो पहला हम किसको पढ़ेंगे, मेल के पढ़ लेते हैं। तो मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है, तो उसको हम बोल देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस ना। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, लिख दिया। और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होने, पीछे ही देखा था, एक सेमनीफेरस नामक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल नामक एक जगह थी जहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा था। तो पहला पॉइंट वही लिखा है, ठीक है ना। दूसरे देखो, इसमें इन्वॉल्व होता है क्या क्या, माइटोसिस भी हो सकता है, होता है मियोसिस भी होता है, एंड डिफरेंशिएशन भी होता है, ठीक ना। स्पर्मेटोजेनेसिस के फॉर्मेशन में एनसीईआरटी में देखना फिगर बना हुआ है, सबसे पहले होता है माइटोसिस, देन होता है मियोसिस, फिर होता है डिफरेंशिएशन। दूसरा पॉइंट। तीसरा, इसमें कुछ हार्मोन्स भी काम में आते हैं, जैसे जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एफएसएच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन। ये 4 हार्मोन्स भी काम में आते हैं, ध्यान देना इसमें। आगे आओ, oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ एग, कहाँ पे होगा, हमारा फीमेल के अंदर होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन द ओवरी, ओवरी के अंदर होगा। बिगाइन इन द फीटल स्टेज, ये कब होता है, फीटल स्टेज के अंदर ही हो जाता है। मेल में ऐसा नहीं होता, मेल में एक एज होती है जहाँ पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन फीमेल जब फीटल स्टेज में होती है ना, उसी टाइम उसमें क्या होने लगता है, oogenesis होने लगती है। फिर वह जो होने लगती है, लेकिन वो प्रोफेज फर्स्ट में जैसे ही आती है वह आके रुक जाती है। फिर कब, जब प्यूबर्टी, जब फीमेल प्यूबर्टी में आती है उसके बाद फिर स्टार्ट होती है। तो पहले फीटल लाइफ में क्या होती है, oogenesis स्टार्ट हो जाती है, फिर प्रोफेज फर्स्ट में आके रुक जाती है, अरेस्ट हो जाती है, फिर प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होती है। कंप्लीशन अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कंप्लीट कब होती है, प्यूबर्टी के बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम पे होती है कंप्लीट। अब मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा फेजेस किसे कहते हैं। इसमें देखो कुछ फेजेज होते हैं। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज, जो कब से स्टार्ट होता है, देखो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, 1 से लेके 28 या 1 मंथ, मान लो 1 मंथ की होती है। उसमें से स्टार्टिंग का जो 5 डे होगा ना, उसमें क्या होगी, क्या बोलते, उस फेज को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें क्या होता है, इसमें शेडिंग ऑफ इंडोमेट्रियल लाइनिंग, जो यूटेरस की अंदर वाली लेयर होती है उसको हम इंडोमेट्रियम बोल रहे थे ना, उसमें क्या होना स्टार्ट होती है, शेडिंग होना स्टार्ट होती है, ठीक ना, शेडिंग होना स्टार्ट होती है। दूसरा जो फेज होगा उसका नाम होता है फोलिक्यूलर फेज। ये जो फोलिक्यूलर फेज होता है ना, 6 से लेके 13 दिन तक, मतलब 6 से लेके 13 दिन तक कौन सा फेज चलता है, फोलिक्यूलर फेज। और ये फोलिक्यूलर फेज कहाँ पे चलेगा, देखो मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है ना, यह चलता है आपका यूटेरस के अंदर, लेकिन ये जो फोलिक्यूलर फेज होता है कहाँ चलेगा भाई, ये चलेगा आपका ओवरी के अंदर, फोलिकल को बनने में मदद होगा। तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, फोलिकल मैच्योर यहाँ पे होंगे। इस टाइम पे जो एस्ट्रोजन होगा ना, वो कैसा होगा, पीक पे होगा। तो ध्यान देना है कि फोलिक्यूलर होता है 6 से 13 दिन, उस टाइम पे एस्ट्रोजन होता है पीक पे। फिर होगा ओव्यूलेटरी फेज, किस दिन, 14th डे, ये देखो फिक्स होता है। जो ओव्यूलेटरी डे होता है ना, इसी दिन होता है ओव्यूलेशन, ओवरी से एग आता है बाहर, किस दिन, इस 14th डे। उस दिन जो एलएच होता है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, वो बहुत पीक पे आ जाता है। तो उस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज बोलते हैं, भैया एलएच सर्ज आ गया। तो वो किस दिन आता है, 14th डे आता है। नेक्स्ट जो है ल्यूटियल फेज, कब चलता है, 15 से लेके 28 दिन तक। इसमें जो कार्पस ल्यूटियम होती है ना, वो सिक्रीट करती है एक हार्मोन्स को जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा करते हैं। इंडोमेट्रियम जो होती है ना, ये कैसी होने लगती है, मोटी होने लगती है। महत्व देखते हैं इसका, सिग्निफिकेंट क्या है, प्रिपेयर द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। हम बोल सकते हैं कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्यों आ रही है, बॉडी के प्रेगनेंसी के लिए आ रही है ना, ये बात हम इसको बोल सकते हैं। फिफ्थ चीज आपको मैं क्या बताने वाला हूँ, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है, आप समझ गए होंगे कहाँ पे मैंने बताया था कि फेलोपियन ट्यूब में एक जगह होती है एम्पुला रीजन, उस जगह पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अकर इन द एम्पुला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब में ही होती है। स्पर्म जो होता है फ्यूज करता है ओवम से, स्पर्म जब ओवम से फ्यूज करता है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और जब फ्यूज करेगा तो उसमें एक प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट का नाम होता है जाइगोट, और यह जाइगोट आगे जाके क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। और ये अगला चीज जो है इम्प्लांटेशन, वह जो एम्ब्रियो था एक स्टेज ब्लास्टोसिस्ट अटैच करता है, मतलब एक बन जाता है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं एम्ब्रियो। आगे 2 सेल 4 सेल 8 सेल बनते बनते जो 8 सेल स्टेज होती है ना उसकी, उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और ये ब्लास्टोसिस्ट अटैच करता है यूटेराइन के वॉल से, कब, 7th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन
बाद, मतलब 7वें दिन जाके क्या करता है, यूटेराइन मतलब कि इंडोमेट्रियम से जाकर जुड़ता है, और जुड़ने के ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अगला है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखो, सबसे पहले जाइगोट बना था ना, जाइगोट से बनता है मोरुला, फिर बनता है ब्लास्टोसिस्ट, फिर बनता है गैस्ट्रूला। जर्म लेयर 3 होती है, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, जो क्या करती है, हमें हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं ना उनको बनाने में मदद करती है, ठीक है ना। प्लेसेंटा पढ़ोगे, प्लेसेंटा क्या करता है कि स्ट्रक्चर होता है जो फैसिलिटेट करता है न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट एक्सचेंज बिटवीन द मदर एंड फीटस। मदर और फीटस के बीच गैस का चाहे न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज करने का अगर कोई कार्य करता है तो होता है प्लेसेंटा। क्लियर। अब देखो, यहाँ से तुम्हारा होने वाला है इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट। ये जो यहाँ तक वीडियो देखा है तो उसको कुछ तो फायदा होना चाहिए ना भाई, ध्यान से वीडियो को देखो, और यह पार्ट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से, मतलब इस चैप्टर से आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मैं दिखाने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं, जो कितने नंबर पूछे जाते हैं आपसे, 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ स्क्रोटम और व्हाई इज द लोकेट इन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। पूछ सकता है ना आपसे कि स्क्रोटम जो मैंने बताया था उसका महत्व क्या है, बता दिया मैंने, चाहोगे तो खुद लिख लोगे। और वाई लोकेट आउटसाइड इन द बॉडी, तुम बोलोगे भैया वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। क्यों करना पड़ता है टेम्परेचर को मेंटेन, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। दूसरा देखो, एक्सप्लेन करो द रोल ऑफ द लीडिक सेल इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लीडिक सेल क्या कर रही थी भाई, लीडिक सेल जो थी ना वो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कर रही थी, जो मेल के अंदर सेकेंडरी का सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे दाढ़ी मुछाना, आवाज भारी होना, यह चीज होने में मदद करती है। तो दूसरा भी समझ गए। तीसरा देखो, डिफरेंशिएट करना हमको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। भाई बहुत डिफरेंट है, मेल के अंदर हम स्पर्म बनवाते हैं, फीमेल के अंदर हम ओवा बनवाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड oogenesis। बता दिया हमने डिफरेंस। व्हाट इज द रोल ऑफ FSH LH इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर इसका फुल नेम होता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, क्या रोल होता है, और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का क्या रोल होता है, पीछे मैंने बताया, वो भी तुम कर सकते हो। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा भी है इन्होंने कि जो स्टिमुलेट करता है ना, FSH जो होता है ये स्टिमुलेट करता है फोलिकल के ग्रोथ को एंड एस्ट्रोजन को भी सिक्यूरेट करता है। LH जो होता है ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन को एंड कार्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन को। लॉन्ग आंसर, बड़े बड़े क्वेश्चन, यह भी इंपॉर्टेंट है, देख लो कौन कौन से, देख लो पूछे कब गए भाई, 23, 21, 19। क्या क्वेश्चन आया है, मैंने बताया था कि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है उसको तुम बना के जाना, 100% बना के जाना है। ये क्वेश्चन देखो 3 बार लगातार पूछा गया है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना। इन डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है, इसको तुम देख लेना। एक्सप्लेन करना है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, 2 बार पूछा गया है ना, मतलब कि LH और FSH के रोल और एस्ट्रोजन के और प्रोजेस्टेरोन के रोल को बढ़िया से लिखना है। और जो फेजेज मैंने बताया था, मेंस्ट्रुअल फेज, फोलिकल फेज, ल्यूटिनाइजिंग फेज, इन फेज को भी आपको याद करके। नेक्स्ट, 2 बार पूछा है तुमसे, क्या है क्वेश्चन, डिस्क्राइब करो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन इन द ह्यूमन। कर ही लोगे, बता ही दिया मैंने। ये देख लो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल का जो स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव वाला, उसका भी डायग्राम आपसे पूछा गया है एग्जाम में, देख लेना। ठीक, तो इस प्रकार 2 क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट में सेशन रीजन के, तो ये दोनों क्वेश्चन को आप देख लीजिए। तो यहाँ तक वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि बोर्ड तक मैं इस प्रकार के कंटेंट लाता रहूँगा जो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है ना। और अपने यार दोस्त को भी थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिए, ताकि हमारा भी कुछ सपोर्ट हो भाई, मेहनत कर रहे हैं आप करिए, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, सारी PDF मैं वहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ, ठीक।